हेलो बच्चों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल 12 आर्ट्स वाला सर में। आज के इस वीडियो में हम सभी जो है बिहार बोर्ड क्लास 12 के आर्ट्स का जो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम दोस्तों हिस्ट्री है। और हिस्ट्री का जो है चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रारंभिक नगरों की कहानी, यानी हड़प्पा सभ्यता का पुरातत्व का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा 2025 के एग्जामिनेशन के लिए, सारा आज के वीडियो हम लोग कवर करेंगे। सो वीडियो में प्लीज लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को लाइक है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप लोगों को अगर इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन लिंक में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये यूनिट 1 का जो है पहला क्वेश्चन है प्रारंभिक नगरों की कहानी, यानी कि ये एंशियन हिस्ट्री के बारे में शुरू में आपको पढ़ाया जाएगा। और ये जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है आपका तो 25 के एग्जामिनेशन के लिए सारा आज के इस वीडियो में कवर होगा, तो प्लीज घबराइएगा नहीं, तो लास्ट तक बने रहिए। पहला सवाल बनता है आप सभी के, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज की बनी है? तो आप सभी को उत्तर होगा सेठ खड़ी की बनी होती है हड़प्पा सभ्यता की मोहरें। अगला सवाल बनता है दोस्तों कि बनावली किस राज्य में स्थित है? तो आप सभी को उत्तर होगा बनावली, जो हरियाणा राज्य में स्थित है बच्चों। ठीक है, आगे बढ़ते हुए जाएंगे, इसी तरीके से क्वेश्चन देखते हुए जाएंगे। तो अगला सवाल बनता है कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? आप सभी का सवाल है। आप सभी को उत्तर होगा भोगवा नदी के किनारे जो है लोथल स्थित है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो आप सभी को उत्तर होगा चांदी का उन्हें ज्ञान नहीं था। और फिर अगला सवाल बनता है बच्चों की हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो आप सभी को उत्तर होगा कांस्य युग की वो सभ्यता है बच्चों। ठीक है, फिर अगला सवाल बनता है कि हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित? तो आप सभी को उत्तर हड़प्पा संस्कृति जो है वो व्यापार पर आधारित है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, क्या चीज की उपासना करते थे? मातृ देवी, यानी किसकी पूजा करते थे? मातृ देवी की पूजा करते थे वे लोग। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो आपसे उत्तर होगा शहरी सभ्यता। ठीक है, वहाँ शहरी सभ्यता पाई जाती है, यानी कि नगरीय सभ्यता पाई जाती थी वहाँ। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का बच्चों की हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन पाया जाता है? तो आप सभी को तो सबसे बड़ा नगर जो वो मोहनजोदड़ो को माना जाता है। ठीक है, फिर अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी को, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं सवाल नंबर 10 है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो आपसे उत्तर दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि हड़प्पा किस नदी किनारे स्थित है? तो आप सभी को उत्तर रावी नदी किनारे जो है हड़प्पा स्थित है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल हम सभी देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो आप सभी को उत्तर होगा उनकी नगर योजना व वास्तुकला जो है काफी अच्छी थी उनकी। ठीक है, फिर अगला सवाल बनता है दोस्तों आप सभी कि हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन कैसा था? तो आप सभी को उत्तर होगा नगर पालिका जैसा जो उसका प्रशासन था बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? ये आप सभी को बताना है। तो उसके पतन के कारण जो उपरोक्त में सभी थे, पहला क्या था? विदेशी आक्रमण, यानी बाहर से लोग का आक्रमण हो रहा था, प्लस प्राकृतिक कारण यानी कि बाढ़ आ रही थी, ये वो भूकंप आ रहे थे, फिर मानवीय कारण यानी कि आपसी में मनमुटाव लड़ाई पीट भी काफी ज्यादा हो रहे थे लोगों में। इस कारण से तो हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, तो किस स्थल से निकलता हुआ दिखा था? वो आप सभी को बताना है। तो आप सभी को तो ये हड़प्पा में ऐसा देखने को मिला है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का बच्चों कि हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन यानी सबसे पहले किसका पता लगाया है? तो आप सभी को उत्तर होगा ये भी हड़प्पा का ही सबसे पहले पता लगाया गया था सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? यानी गोदीबाड़ा का प्रमाण कहाँ से मिला है? तो आपसे उत्तर होगा लोथल से जो है गोदीबाड़ा का प्रमाण मिला है बच्चों। ठीक है, अगला सवाल बनता है आपसे किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो आप सभी को उत्तर होगा किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो आप सभी को उत्तर होगा मोहनजोदड़ो स्थल से जो है सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है बच्चों, अगला सवाल बनता है आप सभी की मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, किसने किया था? तो आपसे उत्तर होगा आर डी बैनर्जी ने जो है मोहन जोदड़ो का उत्खनन यानी कि खोज की थी। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो आप सभी को उत्तर होगा बच्चों वो सिंधु घाटी नदी के किनारे स्थित बना। शुरू में दोस्तों सिंधु घाटी में दोस्तों कुछ मतलब उसके आसपास में खुदाई की गई तो पता चला कि कुछ सामान मिले, तो तभी जो उसके किनारे ही बहुत सारा खुदाई की है, तब पता चला कि मोहनजोदड़ो भी उसी का नदी किनारे ही बसा हुआ। ठीक है, अगला सवाल बनता है बच्चों की मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो आप सभी का उत्तर हो जाएगा ये जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है बच्चों। ठीक है, ये नहीं समझ सकना कि आप सभी हिंदी भाषा का शब्द, ये सिंधी भाषा का शब्द है जो पुरानी भाषा है। ठीक है, अगला सवाल बनता है आप सभी का कि लोथल कहाँ स्थित है? तो आप सभी उत्तर गुजरात राज्य में स्थित है, और मोहनजोदड़ो जो है वो पाकिस्तान में स्थित है, यानी कि हड़प्पा भी पाकिस्तान में स्थित है। बहुत सारा सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत सारा जो जगह है वो पाकिस्तान में ही है नॉर्मली दोस्तों। अगला सवाल बनता है बच्चों आपसे कि प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया है, किसके द्वारा किया गया? तो उपरोक्त में सभी के द्वारा किया गया। पहला क्या है? साहित्यिक स्रोतों के आधार पर किया गया, विदेश यात्रियों के विवरण के आधार पर किया गया, और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर। सबसे विशेष तो यही है कि पुरातात्विक अवशेषों यानी कि कुछ मिला और उसी के आधार पर जो है कार्बन
कार्बन विधिक द्वारा जो है पता लगा कि आखिर ये कितने साल का पुराना है। ठीक है बच्चों। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है, ये आप सभी को बताना है। तो आप सभी को उत्तर राजस्थान राज्य में जो है वो कालीबंगा स्थित है। ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि गंदे पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिली, यानी कि गंदे पानी को निकालने जैसे कि यहाँ नाली की व्यवस्था है तो उसको निकालने की व्यवस्था सर्वप्रथम किस व्यवस्था में देखेगी, तो ये भी दोस्तों आपको सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा देखने को मिला है। तो सोच सकती है वर्षों पहले हमारे भारत में जो है नाली की व्यवस्था पाई गई थी। सोच सकते हैं किस हद तक हमारा भारत जो है पहले उदय हुआ करता था। ठीक। अगला सवाल बनता है आप सभी की कालीबंगा किस नदी किनारे अवस्थित है, ये आप सभी को बताना है बच्चों। तो आप सभी को तो सरस्वती नदी किनारे जो है कालीबंगा स्थित है बच्चों। ठीक है। कालीबंगा जो जगह है वो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। ठीक है बच्चों। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि सिंधु घाटी का बंदरगाह नगर कौन सा है, तो ये आप सभी का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3 लोथल, जो कि गुजरात में है और ये नदी के किनारे मतलब अरब सागर के पास में ये पड़ता है दोस्तों। ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि सिंधु घाटी सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो आप सभी को तरफ मोहनजोदड़ो से जो है वो नर्तकी की मूर्ति मिली है बच्चों। ठीक है, याद रखना है आप सभी को। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि सिंधु घाटी सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था, ये आप सभी को बताना है। तो आप सभी को चीन के साथ उसका व्यापारिक संबंध नहीं था, वरना दोस्तों मेसोपोटामिया हो गया, ईरान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, सभी देशों के साथ जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का जो है वो व्यापारिक संबंध यानी कि बिजनेस कनेक्शन थे। ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि सिंधु वासियों के प्रमुख देवता कौन थे, ये आप सभी को बताना है। तो आप सभी को हो जाएगा उसका प्रमुख देवता जो है पशुपति महादेव थे। ठीक है, जिसको शिव जी भी कहा जाता है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थान मृतकों के टीले के रूप में जाना जाता है, तो आपसे उत्तर होगा मोहनजोदड़ो। ठीक है, मोहनजोदड़ो में दोस्तों मृतकों के टीला के नाम से जाना जाता है इसे। ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी के दोस्तों की सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है, तो आप सभी को उत्तर होगा मोहनजोदड़ो को जो वह सिंध का बाग कहा जाता है। अगला सवाल बनता है आप सभी का बच्चों की सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा वो मातृसत्तात्मक, यानी कि माँ जो औरत यानी कि माँ की बात मानी जाती है, माँ ही को हेड माना जाता, माँ है मतलब औरत को हेड माना जाता था। ठीक है। और बस आज जो है हमारी बात कर लेते कैसी प्रतिसत्तात्मक। ठीक है, दोनों माना जा सकता है आज के हालात। ठीक है। फिर अगला सवाल बनता है आप सभी कि सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा चीन की सभ्यता का समकालीन वो नहीं मानी जाती, वरना दोस्तों यहाँ पे जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं मिस्र की सभ्यता का समकालीन मानी जाती है और क्रीट की सभ्यता का समकालीन मानी जाती है, लेकिन उसी के आसपास में थी ये मेसोपोटामिया भी जो उसी के सभ्यता का आसपास मानी जाती है। ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी की सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल किस किस आकार का था, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा त्रिभुजाकार। तो जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल जो वो त्रिभुजाकार था। ठीक है बच्चों। अगला सवाल बनता है आप सभी को किस सिंध स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया है, तो आप सभी को बताने के यानी कौन सा ऐसा स्थल है जहाँ जो एक साथ दफनाया गया था औरत और मर्द दोनों को, तो वो लोपल था। ठीक है, लोपल में ऐसा देखने को मिला था। ठीक है। अगला सवाल बनता है बच्चों आप सभी का कि सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नान घर के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए, ये आप सभी को बताना है। तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा मोहनजोदड़ो से जो है वो विशेष यानी बड़ा स्नान घर का जो अवशेष प्राप्त हुआ कहाँ मोहनजोदड़ो में। ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी किसे माना जाता है, तो आप सभी को हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को जो है सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी मानी जाती है। फिर अगला सवाल बनता है आप सभी के राखल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष कहाँ किस वर्ष मिले, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा 1922 में जो है वो राखल दास बनर्जी को जो है अवशेष मिले थे किसका, मोहनजोदड़ो के। ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी के हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ, यानी हल से जूते यानी हल से जोता हुआ खेत का साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ, तो आप सभी कालीबंगा में प्राप्त हुआ। याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में से कौन सा जानवर नहीं पाया गया, तो आपसे उत्तर होगा शेर नहीं पाएगा, बाकी हाथी पाएगा, बाघ पाएगा, भैंस पाएगा। ठीक है बच्चों। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल का प्रमाण प्राप्त हुआ है, तो आप सभी को उत्तर हो जाएगा यहाँ पे लोथल से प्राप्त हुआ बच्चों। ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ उत्खनन करवाया था, तो आप सभी को उत्तर होगा हड़प्पा में जो वो उत्खनन करवाया था उसने। ठीक है। अगर दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ बड़े आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं किसका हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का। ठीक है। सो अगला सवाल हम सभी देखते हैं। अगला सवाल बनता है आप सभी का कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी, ये क्वेश्चन रिपीट किया गया, तो राखलदास बनर्जी ने की थी, 1922 में की थी, सिंधु घाटी नदी किनारे की थी। याद रखना आप सभी। ठीक है। अगला सवाल बनता है आप सभी का तो टोटल लगभग हम लोगों ने दोस्तों यानी कि हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से जो हम लोगों ने कवर किया लगभग 44 क्वेश्चन कवर किया, और इससे हटकर जो है इस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आपको पूछे जाना
नहीं चाहिए दोस्तों और नहीं जाएगा पूछा जाए। ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर के पहला वन है दोस्तों और एक नया युग स्टार्ट हो गया है, यानी कि हिस्ट्री के हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए और लगभग जितना भी इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा सारा हम लोग कवर करेंगे। सो वीडियो में लास्ट तक तो बने रहें आप, तो जाहिर सी बात है दोस्तों आप जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि आपको डेली इस तरीके से वीडियोस मिलते रहेंगे आपका इंपॉर्टेंट। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। फिर से एक बार मैं आपको बताता, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कीजिए। जैसे यहाँ वीडियो अपलोड होगा वैसे ही दोस्तों आप सभी को पीडीएफ बड़े आसानी तरीके से मिल जाए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।